बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइबर एक बिज़नेस एप्लीकेशन में खुशामदीद। इस वीडियो में हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि जितने इवेंट्स आप अपने सिस्टम से बुक करते हैं और उसके बाद जो उनकी पेमेंट को रिसीव किया जाता है, तो वो कौन सा ऐसी रिपोर्ट है जिससे आपको ये पता लगे कि आपने जो इवेंट बुक किया था उसमें से टोटल कितनी पेमेंट का वो इवेंट था, उसमें से कितनी आप रिसीव कर चुके हैं और कितनी आउटस्टैंडिंग बाकी है। और उसके बाद जब पार्टी आपको वो पेमेंट करे तो वो पेमेंट रिसीव करने के बाद कौन सी वो रिपोर्ट है जो सिस्टम आपको ये बताए कि टोटल कितनी पेमेंट थी, उसमें से कितनी पेमेंट आ चुकी है और कितनी पेमेंट बकाया है। तो आइए सबसे पहले हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो आपको बताएगी कि आपके सिस्टम में से कितने इवेंट डले हुए हैं और उसके अगेंस्ट में कौन कौन से आपके पेमेंटें जो हैं वो रिसीवेबल हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे अकाउंट्स में, रिपोर्ट्स मेन्यू के अंदर, और रिपोर्ट्स मेन्यू में जाने के बाद रिपोर्ट्स के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और इसमें थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ है इवेंट बुकिंग सिस्टम। यहाँ पे एक रिपोर्ट है जिसका नाम है बुकिंग कलेक्शन स्टेटस रिपोर्ट। आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने करंट डेट सेलेक्ट कर लेनी है फ्रॉम में भी, और टू डेट में भी आपने करंट डेट सेलेक्ट करनी है। और करने के बाद आप प्रीव्यू का बटन दबाएंगे। आप प्रीव्यू का बटन जैसे ही दबाएंगे तो सिस्टम में आपके जितने भी इवेंट रिकॉर्ड्स आप डाल रखे हैं उसकी समराइज रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी, जिसका लेआउट को जिस तरह से है, इनवाइस नंबर जो सिस्टम जनरेटेड है, इनवाइस की डेट, इवेंट का नाम क्या था, किस बंदे ने बुकिंग कराई, इसकी टोटल कितने गेस्ट हैं इस इवेंट के, कस्टमर का मोबाइल नंबर, इवेंट की डेट क्या है और कितना अमाउंट इनका बना, उसमें से रिसीव कितना किया, और किसी के से बाद अगर होता है इवेंट कैंसिल हो जाता है तो आप हो सकता है अमाउंट को रिफंड कर दें आप, तो कितना अमाउंट आपने रिफंड कर दिया और कितना बैलेंस बाकी है। चूँकि भी किसी भी इवेंट की कोई रिसीविंग नहीं है, कोई रिफंड नहीं है, तो लिहाजा जो सब बैलेंसेज हैं वो सारे के सारे आपके सामने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में दिखा रहा है। आइए इस रिपोर्ट को सबसे पहले मैं एक्सपोर्ट कर लेते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, ताकि आपको और आसानी के साथ इस रिपोर्ट के बारे में समझा सकें। इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद यहाँ ब्राउज़र से आपने इसको ओपन कर लिया। आप जैसे इसको ओपन करेंगे ये रिपोर्ट आपके पास एक्सेल में खुल जाएगी। इसको आपने रिपोर्ट को एक्सेल में खोल लिया, इसको इनलार्ज कर लेते हैं। अब ये रिपोर्ट आपके सामने अवेलेबल है और इस रिपोर्ट के अगर हम बॉटम में आएंगे तो सिस्टम में आपको आखिर में ग्रैंड टोटल भी दिखा देगा, टोटल अब तक कितनी की बुकिंग आप ले चुके हैं और कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपके पास सिस्टम के मुताबिक खड़ा हुआ है। चूँकि अभी कोई रिसीविंग नहीं लिया तो लिहाजा टोटल रिसीवेबल भी यही है और बैलेंस आउटस्टैंडिंग जो है वो भी यही आपके पास। अब आते हैं एज ए सैम्पल, हम आपके सामने एक कलेक्शन डालते हैं कि मिसाल के तौर पे ये इनवाइस नंबर 1 है और ये बुक हुई 13 मार्च को और इसका जो इवेंट था 31 अक्टूबर का था और इसकी पेमेंट को हम रिसीव करते हैं। पेमेंट को रिसीव करने के लिए हम आएंगे सबसे पहले अपने सिस्टम में अकाउंट्स में, हम वाउचर बनाएंगे, रिसीट वाउचर। ये रिसीट वाउचर का फॉर्म आपके सामने खुल गया। आपने न्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है मैनुअल नंबर। मैनुअल नंबर के अंदर आप ये इनवाइस नंबर कॉपी कर देंगे जो कि सिस्टम जनरेटेड है, यानी कि जिस इनवाइस नंबर के अगेंस्ट में आप ये पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। आपने रिसीव कर लिया। जिस डेट में भी आपने रिसीव करना है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपने चूँकि ये बुकिंग आपने ली है 31 मार्च को, तो हम इसमें डेट 31 मार्च ही ले लेते हैं, 31 मार्च 2022। यहाँ पे हम अकाउंट सेलेक्ट करेंगे कैश इन हैंड, चूँकि आपने कैश पेमेंट ली भी होगी। और जैसे आपने यहाँ से सेलेक्ट किया तो जो इसका मैनुअल नंबर था सिस्टम ने पर्टिकुलर्स में यहाँ पे डाल दिया। और अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कौन सा अकाउंट, कि किस अकाउंट को आपने एक्चुअली इसके अगेंस्ट में क्रेडिट करना है। तो यहाँ हमेशा एक अकाउंट हमने बना रखा है बुकिंग्स के नाम से, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। और जितनी पेमेंट आपने पार्टी से रिसीव की है, अगर फुल पेमेंट की है यानी कि 65,000 रुपीज़ तो आप वो डाल देंगे, या अगर आपको एडवांस पेमेंट कर रहा है, मिसाल के तौर पे वो आपको पेमेंट कर देता है 35,000 रुपये, तो अब यहाँ पे एक समझाने के लिए मैं एक पार्ट पेमेंट ले रहा हूँ, 35,000 रुपये आपने यहाँ पे एंटर किए। और एंटर करने के बाद आपने ऐड के बटन पे क्लिक किया। आप जैसे क्लिक करेंगे इसका एक वाउचर जनरेट होगा। इस वाउचर को आप यहाँ से PDF में कन्वर्ट करके और इसका प्रिंट आउट के पास सेव भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल भी सकते हैं। तो ये इसका बन जाएगा रिसीट वाउचर। ये आपने बना लिया। और बनाने के बाद दोबारा से हम आपको उसी रिपोर्ट में लेके जाते हैं जिससे पहले हमने कॉल की थी, यानी कि बुकिंग इवेंट बुकिंग सिस्टम रिपोर्ट। और हमने इसमें अगेन आज ही की डेट सेलेक्ट कर ली और आज ही की डेट सेलेक्ट कर ली और इसको हमने प्रीव्यू किया। तो अब सिस्टम बता रहा है कि आपने 31 अक्टूबर की जो इनवाइस बुक की थी इसमें से आप 35,000 रुपये रिसीव कर चुके हैं और आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो 30,000 रुपये इसका बाकी है। और इसी तरीके से हो सकता है जब ये इवेंट आपका मुकम्मल हो जाए, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं
क्योंकि जिस डेट को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज 22 अक्टूबर है, तो मैं 22 अक्टूबर उसकी आउटस्टैंडिंग पेमेंट रिसीव कर लेता हूँ अपने पास। उसके लिए अगेन हम रिसीट वाउचर में आएंगे, ऑलरेडी खुला हुआ है लेकिन दोबारा आपको समझाने के लिए यहाँ से आप रिसीट वाउचर पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, वो इनवाइस नंबर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे जिसके अगेंस्ट आप रिसीविंग ले रहे हैं, और हम ले लेते हैं 22 अक्टूबर और कैश इन हैंड, और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं बुकिंग्स, और अगेन हम यहाँ पे डाल देते हैं रिमेनिंग अमाउंट। ये आपने यहाँ पे डाल दिया और जाके सिंपली यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक कर दिया, ये इसका रिसीट वाउचर रिकॉर्ड जनरेट हो गया। और जनरेट होने के बाद जब इस रिपोर्ट को हम दोबारा से रिफ्रेश करेंगे, प्रीव्यू करेंगे, तो अब आपके पास इसकी 100% रिसीव आ चुकी और अब बैलेंस इनका ज़ीरो हो गया। इस तरीके से किसी भी इवेंट की पेमेंट को आप इंतहाई आसानी के साथ इस प्रोसेस के थ्रू अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि जो वाउचर्स आप बनाते हैं उस वाउचर में कोई गलती हो जाए, उसमें कोई चेंजेस करनी हो या किसी रिसीट वाउचर को आपने एडिट करना हो, तो आप किस तरीके से सिस्टम में आप कर सकते हैं। थैंक यू।